हेलो यू पीपल, हाउ आर यू आर डूइंग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी ओजीटी का जो भी फेज़ है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट कॉल प्रोसेस का हिंदी में, यानी कि मैं इंग्लिश में भी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पे मैं आई बटन पे रख देती हूँ गाइस, वो वाला वीडियो जाके देख लेना। तो ये पूरा कॉल फ्लो होने वाला है हिंदी में। तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे बात किए जाते हैं। प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिएगा उसके ऊपर भी बेस ऑन करके। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प हो सकती है, सो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर देना। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। ऑलराइट, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये पूरा कॉमन है। कौन सी भी लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दो के लिए भी सेम होती है गाइस। ओपनिंग, एक्नॉलेजमेंट, राइट टाइम, फिर से पर्पस, अपॉलॉजी, एम्पैथी चेक, होल्ड, अनहोल्ड, ये सब कुछ तो सेम होता है। स्क्रिप्ट तो यहाँ का जो मैटर होता है यही चेंज होता रहता है, ठीक है। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप कॉल ओपन करते हो हिंदी में, अगर आपका कॉल बैक का रिक्वेस्ट में आप वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको हिंदी एंड इंग्लिश का लैंग्वेजेस वहाँ पे विजिबल होते हैं। तो उस प्रकार से आप चाहे तो कॉल ओपनिंग कर सकते हो। बट हमारा जो भी ईमेल का चैनल है, ठीक है, तो ईमेल का चैनल पे कस्टमर का हिंदी एंड इंग्लिश हमको नहीं पता, सो हम कॉल इंग्लिश में ही ओपन करते हैं। इंग्लिश में अगर कस्टमर इंग्लिश में बोलता है तो वी कैन फॉलो विद द इंग्लिश प्रोसीजर। अगर कस्टमर ने बोलता है कि हाँ जी, तो हम हिंदी में स्विच कर लेते हैं, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ। क्या मैं XYZ से बात कर सकती हूँ? XYZ इन द सेंस आप कस्टमर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे गाइस। इफ़ नॉट, अगर कस्टमर का नाम नहीं पता है, वहाँ पे विजिबल नहीं है, तो आप नाम पूछ सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपका कस्टमर का नेम नहीं पता है, अगर कस्टमर का नेम पता है तो क्या मैं XYZ से बात कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं हाँ जी। तो नाम बताने के लिए धन्यवाद। क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए? आप ये भी टाइम पूछनी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो फिर से बोलते हैं कि हाँ। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, तो माफ़ी चाहते हैं आपको गलत टाइम पे कॉल करने के लिए। क्या आप सही टाइम बता सकते हैं कब हम कॉल बैक करें? तो आपको ऐसे पूछनी होती है। ये लाइन मैंने यहाँ पे आपको मैंने डिस्प्ले नहीं करी थी गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो कुछ आपको इस टाइप पूछना है। अगर वो कॉल बोलते हैं तो आपको वेटिंग फॉर इंटरनल अपडेट में लगा के केस को रिमूव करना चाहिए, ठीक है। अगर वो बोलते हैं हाँ ये करेक्ट टाइम है, आप हाँ बोल लीजिएगा। कुछ ऐसे बोलते हैं ना, धन्यवाद टाइम कंफर्म करने के लिए। फिर से आपको पर्पस में बात करनी है, ठीक है। मैं कॉल कर रही हूँ आपकी ईमेल को लेके। जैसे कि हमारा होता है कि ईमेल चैनल, ठीक है, तो ईमेल के ऊपर बेस ऑन होके ही हमको बोलना पड़ता है। अगर आपका कॉल में बैक रिक्वेस्ट है, या दूसरा कोई चैट का है, या दूसरा कोई भी ब्लेंडेड प्रोसेस है, तो आप उसके ईमेल के प्लेस में आप वो लगा के आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, पर्पस, मैं कॉल कर रही हूँ आपके ईमेल को लेके, जहाँ पे आपने लिखा है कि जो भी कस्टमर वहाँ पे लिखते हो ना, तो वो इश्यू को हम वही पढ़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि कस्टमर को आइडिया होनी चाहिए कि किसके वजह से हम बात कर रहे हैं, कौन सी बेसिस पे बात करें, ठीक है। नॉलेज के लिए, उनको आइडिया के लिए हम वहाँ पे जो भी कस्टमर हमको उनकी क्वेरी है, वो क्वेरी वहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में कॉल फ्लो कर रहे हैं कि पूरा सब कुछ तो हिंदी, जैसे कि संस्कृत का लैंग्वेज होता है, तो उस टाइप आपको बात करनी पड़ेगी नहीं। कुछ आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई थी, धन्यवाद टाइम कंफर्म करने के लिए, तो ऐसे भी आप बात कर सकते हो। इट डजंट मैटर गाइस। तो ओके, ऑलराइट, सो यहाँ तक तो हो गया है। फिर से अपॉलॉजी, कस्टमर कुछ बोलते हैं कि हाँ हमारा रिफ़ंड नहीं हुआ है अभी तक, या कैंसिलेशन नहीं हुआ है, या हमको डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, जो भी कुछ ऐसे बोलते हैं ना, तो हमको, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात की, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। इफ़ नॉट, आप दो भी मिला के एक बार ही बोल सकते हो, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं इस बात की, ठीक है। तो आप वाइस वर्सा जो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि चेक, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम चेक करनी पड़ती है, राइट। तो क्या आप 1 मिनट लाइन पे बने रह सकते हो, ताकि मैं कुछ आपका इशू के बारे में ढूंढ पाऊँ या देख पाऊँ। ऐसे कुछ आप ओन आपके ओन वर्ड्स में आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर कस्टमर को होल्ड पे रखना है या अनहोल्ड करना है, तो क्या मैं आपके कॉल को होल्ड पे रख सकती हूँ? ऐसे आप बोल सकते हो। तो कस्टमर बोलता है कि हाँ जी, तो धन्यवाद जी, ऐसे बोल के हम होल्ड पे रखते हैं। फिर से अगर अनहोल्ड करते हैं, तो कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जो भी वहाँ का रेजोल्यूशन होता है ना, तो रेजोल्यूशन वहाँ पे शेयर करनी चाहिए उनके साथ। जो भी मैंने बताई थी रेजोल्यूशन, इन द सेंस लाइक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आप हिंदी में लिख लीजिएगा साइड पे, ठीक है। सोल्यूशन देनी है जो भी रेजोल्यूशन है। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मली
मुँह से बोल दो ऐसा नहीं, कुछ लिख के साइड पे रख लीजिएगा सो दैट आप देख के बोलते हो ना तो वो एक अनदर लेवल का जो बहुत ही अच्छा फील होता है। कस्टमर भी अच्छे तरीके में रिसीव कर लेते हैं एंड हम भी बोलने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए भी। तो मेक श्योर आप रेजोल्यूशन लिख के रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि यहाँ पे फर्दर असिस्टेंट, क्या मैं आपके और कुछ मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपके और कुछ मदद कर सकता हूँ। तो कुछ इस टाइप में आप यहाँ पे फर्दर असिस्टेंट पूछ सकते हो। उसके बाद बारी आती है कि सर्वे, तो सर्वे आपको कैसे बोलनी है। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाली ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारा बातचीत अनुभव को ज़रूर शेयर करें। तो कुछ आपको सर्वे का पिच कुछ इस टाइप में आपको पिच करनी है। डोंट वरी, आई जस्ट रिपीट दिस एवरीथिंग, आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ से बोल रही हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इसके बाद आती है कि थैंक यू। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तो कुछ इस टाइप में आपको कॉल क्लोजिंग करनी चाहिए। कॉल क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वे होने के बाद कुछ लोग अगर उनके साइड से कॉल कट कर देते हैं तो दैट डजेंट मैटर, आपका कोई भी गलती नहीं है। बट आपको अगर कस्टमर अभी भी लाइन में है तो यू नीड टू से दिस लाइन एंड उसके बाद जाके आपको कॉल एंड करनी है, ठीक है। तो कॉल एंड आपको भी नहीं करना है, कस्टमर ही एंड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ना रेजोल्यूशन की साइड पे अगर बात करते हैं तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे खुशी कैसे बोलते हैं रेजोल्यूशन, आपने कुछ अगर लाइन्स लिख के कुछ देते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो देखो किसका जो भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, जो भी कॉल आप बात करते हो ना, बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो मेक श्योर सोल्यूशन का जो भी वहाँ पे बोलते हो ना ऐसे में कि आपको ऐसे बोलनी चाहिए। देन मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ नोट इन हिंदी, मेक अ नोट इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि कस्टमर कौन सी लैंग्वेज में स्विच करते वी डोंट नो, सो वी नीड टू मेंटेन समथिंग, राइट। तो देख के बोलते हैं तो कस्टमर को ऐसा फील होनी चाहिए कि हाँ ये बंदा करेक्ट बोल रहा है, जो भी एजेंट है इनको पता है हमारी प्रॉब्लम, सो ही विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट। ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ कहाँ पे लिख के मतलब जो भी आपके माइंड में है वही बोल रहे, तो आपने बीच में फिलर्स यूज़ करते हैं जी, तो मैं देखता हूँ मेरे हेल्प क्या करेगा, तो कुछ इस टाइप में सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ। तो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने चेक किया है आपके इश्यू को लेके, तो कैंसिलेशन ऑलरेडी हो चुका है। आपको ऑन और बिफोर इस डेट पे आपको कुछ अपडेट पता चल जाता है। क्या मैं आपके और कुछ मदद कर सकती हूँ, तो कुछ इस टाइप में बोलनी है उनको। एक प्रॉपर डेट भी देना है वहाँ पे जो भी होता है। तो ऑल राइट, सो लेट्स कम फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो पूरा मिला के मैं एक बार बता देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये भी वन साइड का ही है गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मेरे पास क्लिप्स होते तो मैं डेफिनेटली रखने की ट्राई करती हूँ। जो भी कस्टमर के जो कॉन्वर्जेसन है मेरे पास है, बट या डेफिनेटली मैं बनाऊँगी वीडियो ज़रूर। ऑल राइट, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ, क्या मैं XYZ से बात कर सकती हूँ। नाम बताने के लिए धन्यवाद। क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? धन्यवाद टाइम कंफर्म करने के लिए। मैं कॉल कर रही हूँ आपके ईमेल को लेके, जहाँ पे आपने लिखा है कि आपको कैंसिलेशन के साथ परेशानी हो रही है। क्या मैं जान सकती हूँ क्या परेशानी हो रही है कैंसिलेशन को लेके? मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात की, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। क्या आप 1 मिनट लाइन पर रह सकते हैं ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाऊँ? धन्यवाद। क्या मैं आपको कॉल को होल्ड पे रख सकती हूँ 1 मिनट के लिए? मुझे और कुछ समय लग रहा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। जी सर, कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका कैंसिलेशन पूरा हो चुका है एंड आपको कुछ अपडेट मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स के अंदर ऑन और बिफोर सम डेट। क्या मैं आपकी और कुछ मदद कर सकती हूँ? आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाली ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारा बातचीत अनुभव को ज़रूर शेयर करें। फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइज, ये भी वन साइड का ही है, तो इसलिए आपको थोड़ा जो भी कमेंट टेक का जो भी होता है ना, दूसरा कस्टमर से बात करते हैं तो वो अलग होता है, बट यहाँ पे सिंगल का जो कॉल फ्लो है। सो दिस इज़ द होल परफॉर्मा अबाउट फ्लिपकार्ट कॉल प्रोसेस इन हिंदी।